हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके लिए एक और नई प्रेजेंटेशन लेके हाज़िर हूँ। इस दफ़ा टॉपिक जो है वो एक पूरी चेन है, सीरीज़ है, जिसके हवाले से मैं कुछ लेक्चर्स कंडक्ट करूँगा। ये मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान फ्रॉम सर नौफल एकेडमी। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आपको पसंद आए लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। चलें जी, डायरेक्ट सीधा अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। जनाब, ये सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, छोटा सा सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कोई मास्टर्स लेवल का इंट्रोडक्शन नहीं है और इतने कम वक्त के अंदर हम कर भी नहीं सकते हैं। सीएसएस के स्टूडेंट्स जो कि ऑप्शनल पेपर के तौर पे सीएसएस के अंदर सोशोलॉजी को रखते हैं, वो छोटा सा एक झटपट रेसिपी उनके लिए, और उनको चाहिए कि और भी जो है डिफरेंट स्टडी को अपनी जारी रखें। बहरहाल सोशोलॉजी लेक्चर 1 और ये सारे के सारे मुख्तसर और जामे लेक्चर होंगे, इनको ज़रूर देखिएगा, इनसे आपको एक रीकैप मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ सोशोलॉजी? तो सोशोलॉजी बेसिकली जो है वो एक ऐसे इल्म का नाम है जिसके अंदर सोशोलॉजिस्ट जो है वो गौर करता है कि माशरे के अंदर तब्दीली कैसे पैदा हो रही है, सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, सोसाइटी के अंदर चेंज कैसे पैदा हो सकती है। वो हर पहलू को देखता है, वो हर चीज़ को देखता है, और वो हर चीज़ के ऊपर नज़र डालता है, और हर सोशोलॉजिस्ट का अपना अपना नज़रिया होता है। तो चुनाचा आपको ये पता चला कि सोशोलॉजी एक स्टडी है जो कि माशरे में चेंज कैसे आ रही है इसके बारे में बताती है, ठीक है जी। और सोशोलॉजिस्ट गौर करता है कि सोशल चेंजेस कैसे पैदा हो रही हैं। ये है मुख्तसर सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब इसमें मैंने ऊपर कुछ नाम भी दिए, सीएसएस के अंदर रिकमेंडेड है, इनको पढ़े बगैर तो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा ही नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं इब्न खल्दून का नाम है, हर्बर्ट स्पेंसर है, कार्ल मार्क्स, वो मैक्स वेबर। फॉर एग्जांपल मैं इसमें इब्न खल्दून को ले लेता हूँ। तो इब्न खल्दून जो है बेसिकली एक क्योंकि हम इसको इसलिए सबसे पहले इसमें रख रहे हैं सीरीज़ के अंदर, क्योंकि जो है वो इब्न खल्दून सबसे पहले का जो है वो एक्सपर्ट है। इसी वजह से कुछ किताबों के अंदर इसको जो है वो फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है, बेसिकली ही इज़ नॉट अ सोशोलॉजिस्ट। सोशोलॉजिस्ट का कैडर जो है जो जाता है वो हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है, और जो है वो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई ये वो बंदा है जिसकी वजह से सोशोलॉजी का डिपार्टमेंट खुला। बहरहाल ये बहस है लंबी, अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं। इब्न खल्दून को मिसाल के तौर पर अगर ले लेते हैं यहाँ पे, तो इब्न खल्दून ने भी इस माशरे के ऊपर पूरी गहरी नज़र रखी बहैसियत ये हिस्टोरियन। मैंने कहा ना कि इसके ऊपर क्यों एक सवाल उठता है कि ये जो है वो सोशोलॉजिस्ट था या नहीं, इस बहस से हम हट जाते हैं। लेकिन बहैसियत हिस्टोरियन इस पे पूरे वर्ल्ड का जो है वो एग्रीमेंट है कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्टोरियन था। तो एज ए हिस्टोरियन ये इस पूरी की पूरी सोशल चेंज को देखता है, और इसने इसके अंदर एक टर्म ईजाद करी जिसको ये अरबी के अंदर असबिया कहता था। मैं इसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करूँगा कि बाइंडिंग फोर्स, एक ऐसी वजह जिसकी वजह से लोग आपस में जुड़ते हैं, लोग आपस में भिड़ते भी हैं, इसी असबिया की वजह से। यानी कि कबायली सिस्टम अरबों के अंदर होता है कि कबाइल जो हैं वो किसी वजह से जो है वो एक साथ जुड़े रहते हैं, और कबाइल के अंदर मौजूद लोग भी अपने कबीले की सरदार की मानते हैं, कबीले के उसूलों के पाबंद होते हैं, उन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये उसने इब्न खल्दून ने इस पे रिसर्च की, और उसने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि माशरे के अंदर कैसे चेंज आ रही है, और उसने इसके लिए असबिया को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया। हर्बर्ट स्पेंसर का अपना, कार्ल मार्क्स का लेबर थ्योरी है, वो कहता है कि बोर्गोसी और जो है वो प्रोलिटरेट्स जो हैं, ये दो माशरे के अंदर, यानी कि अमीर और गरीब का आपस में खेचमतानी जो है वो माशरे के अंदर तब्दीली लेके आ रही है। टेलकट पेल्सन किसी और तरीके से करता है, माइल दुरखेम। तो ये है वो जो है इंट्रोडक्शन में छोटा सा आपको जो देना चाहता हूँ। नेक्स्ट उस पर आते हैं कि व्हाट इज़ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी इज़ द स्टडी दैट हाउ सोसाइटी आर चेंजिंग। सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी or the scientific study of society and study of human behavior. It provides us with a view of the world we live in, and help us explain and predict us with a view of the world we live in and help us ये रिपीट हो गया इसको, बहरहाल ये इसका जो है वो मुख्तसर सा जायज़ा है। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं। चलिए, सोशोलॉजी को छोड़िए, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये रिपीट हो गई, 2 दफ़ा आगे टाइप हो गई। बहरहाल मिसाल इसकी इस तरीके से लेने कि सोशोलॉजिस्ट जो होता है ना, बहुत ही जो है, जिसे मैं कहता हूँ कि बहुत ही
जो है वो फ़नकार होता है, वो हर चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, यानी कि वो हर लम्हे सोच रहा होता है। सोशियोलॉजिस्ट का कमाल ये होता है। तो वो कहता है कि अगर एक आदमी मैयत पर रो रहा है तो अगर वहाँ सोशियोलॉजिस्ट पहुँच जाएगा ना, तो वो ये भी सोचेगा कि ये रो क्यों रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि इसका कोई मर गया है इस वजह से रो रहा है, बल्कि वो हर आस्पेक्ट पर सोचेगा कि इसके क्या पैसे खो गए, या मरने वाला इसके पैसे खा के मर गया है, या वो ये भी सोचेगा इसको किसी ने मारा है, या ये गिर गया इसको चोट लग गई है, या ये एवं ही रो रहा है, दिखावा कर रहा है। यानी कि वो हर आस्पेक्ट को उस वक़्त सोचेगा। वो किसी भी वाक़े को, माशरे में होने वाले किसी भी अमर को जो है वो हर ज़ाविये से जो है वो चेक करता है। सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिस्ट हमें बताता है कि एक सोसाइटी एक ख़ास तरीके पर क्यों बर्ताव करती है, क्योंकि इसके पीछे ख़ास तरह की फोर्सेस, जिसे हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो कारफरमा होता है। तो इसको भी देख लेते हैं हम सोशल स्ट्रक्चर को। देखिए, कहता है कि वाई सोशियोलॉजी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सोशियोलॉजिकल नॉलेज शोज अस दैट सोसाइटी कैन बी स्ट्रक्चर्ड, जिसको अभी उसने कहा कि स्ट्रक्चर, जो पिछली उसमें कहा कि सोशियोलॉजिस्ट हमें बताता है किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हुई होती है। मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है कि सोशल फोर्सेस, यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेशन मैंने स्ट्रक्चर की है, सोशल फोर्सेस और सर्कमस्टेंसेस इन डिफरेंट वेज एंड इट शोज अस दैट चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लिविंग। ठीक है जी। अब इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि सोशल फोर्सेस और सर्कमस्टेंसेस को समझना ऐसा है जैसे कि हम मिसाल लेते हैं कि कराची में हम रहते हैं। ठीक है जी। अब कराची में जो लोग, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जाहिर सी बात है, वहाँ पे मॉडर्न सिटी है, लॉ इन्फोर्समेंट भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। कहते हैं कि ये वो शहर है जो कि सोता ही नहीं है, सारी रात जागता है। तो अगर वहाँ पे कोई शख्स रहता है तो वो अपनी बेटी को कहीं भी भेजेगा ट्यूशन पे, तो हो सकता है 10 बजे तक भी आने के लिए उसको बोले कि बेटा 10 बजे तक घर आ जाना। लेकिन अगर किसी दूर अफ्तादा गाँव में, बदीन में, या किसी सिंध के किसी बहुत ही रिमोट एरिया के अंदर कोई बाप है, तो वो हो सकता है कि अपनी बेटी को इतनी देर तक अकेला घर से जाने ना दे ट्यूशन पे या कहीं पे भी किसी एक्टिविटी के अंदर, या अगर जाए भी तो उसको अकेला ना जाने दे। तो देखिए, दोनों तरफ दो बाप हैं, एक अपनी बेटी को इजाज़त दे देता है और एक बाप अपनी बेटी को इजाज़त नहीं देता है किसी वजह से। वो एक वजह मैंने आपको बता दी कि भाई लॉ इन्फोर्समेंट की जो है वो ऐसी हालात नहीं है गाँव और दूर अफ्तादा जगहों पे, तो वो अकेला नहीं जाने देगा, उसे शाम पहले आ जाने के लिए कहेगा। हो सकता है न्यूयॉर्क में ये भी ना हो, रात को भी अगर वो लड़की नहीं आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाप को। तो ये डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज हैं और सोशोलॉजी हमें इस बारे में सोचने पे मजबूर करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सोशोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी। मैंने मुख्तसर और जामे करने की कोशिश करी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।